जय धन्वंतरी। मैं डॉक्टर सोनाली आयु प्रेप में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करते हैं सूचिका भरण रस की। जी हाँ, सही समझा, यह एक आयुर्वेदिक इंजेक्शन है। वैसे तो अगर मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखें तो यह खरलीय रसायन कल्पना ही है, लेकिन प्रयोग में विशेषता होने के कारण इसे अलग कल्पना भी मानी गई है। इस कल्पना का आविष्कार 3000 साल पूर्व यानी कि पुराण काल में हुआ था और उस समय यह कल्पना छोटे से छोटे गांवों तक भी प्रचलित थी। लेकिन उस समय इस कल्पना का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ मानव कल्याण के लिए होता था और इमरजेंसी में ही होता था। आज के जैसे प्रोफेशनली सूचिका भरण रस का प्रयोग नहीं होता था। तो आइए आज हम इस कल्पना की जानकारी लेते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। शुरू करें। सूचिका भरण रस। सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। सूचिका का अर्थ होता है सुई यानी कि नीडल और भरण अर्थात भरना यानी कि फिल करना। इस कल्पना में औषधि द्रव्यों को सुई में भरकर यानी कि इंजेक्शन की तरह प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसे सूचिका भरण रस कहते हैं। अगर इतिहास देखें तो यह कल्पना पुराण काल से प्रचलित है, लेकिन शारंगधर संहिता में इसका विस्तृत वर्णन मिलता है। इसके अलावा रस योग सागर, रसेंद्र सार संग्रह आदि ग्रंथों में भी इसका वर्णन मिलता है। और निर्माण विधि देखें तो यह कल्पना खरलीय रसायन योगों की तरह ही बनाई जाती है। अब इस कल्पना का महत्व और प्रयोग देखते हैं। जब सन्निपात का रोगी बेहोश हो जाए, नाड़ी की गति क्षीण हो जाए या फिर रुक रुक कर नाड़ी चलती हो, देह यानी कि बॉडी ठंडा हो जाए, पसीना ज्यादा होने लगे, हाथ और पैर शिथिल हो जाए और ठंडे हो जाए, श्वास क्षीण हो जाए, हृदय की गति निर्बल हो जाए, मृत संजीवनी शूरा, बृहद कस्तूरी भैरव रस आदि औषधि का कोई भी प्रभाव नहीं हो, अर्थात अंतिम दशा में रोगी है ऐसा समझकर उस समय इस सूचिका भरण रस का प्रयोग करना चाहिए। आज के वीडियो में हम 3 सूचिका भरण रस देखेंगे, जिसमें से सबसे पहला है प्रथम सूचिका भरण रस, जिसका वर्णन शारंगधर संहिता में मिलता है। अगर इसके घटक द्रव्य देखें तो बहुत ही इजी है। यह सूचिका भरण रस 2 ही द्रव्य से बनता है। पहला है शुद्ध वत्सनाभ विष चूर्ण, जो 7 भाग मात्रा में लेना है, और दूसरा है शुद्ध पारद, जो 1 भाग मात्रा में लेना है। यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि वत्सनाभ और पारद दोनों ही विष द्रव्य है, तो दोनों को शुद्ध करके ही लेना है। अगर शुद्ध पारद 6 ग्राम लेंगे तो वत्सनाभ विष का चूर्ण 46 ग्राम लेंगे। अगर निर्माण विधि देखें तो सबसे पहले पत्थर के एक खरल में पारद और थोड़ा सा वत्सनाभ चूर्ण मिलाकर मर्दन करना है। बाद में धीरे धीरे वत्सनाभ चूर्ण और डालते रहना है। कुछ समय बाद देखेंगे तो पारद है वह चूर्ण रूप में परिवर्तित होने लगेगा। इस समय सारा का सारा वत्सनाभ चूर्ण डाल देना है। इस समय पारद निश्चंद्र हो जाता है। अब 7 बार कपड़ मिट्टी की हुई आतशी शीशी या फिर हरे रंग की बोतल में औषधि को भर लेना है और वालुका यंत्र में धीरे धीरे 2 प्रहर यानी कि 6 घंटे तक पाक करना है। इसके बाद श्वांक्षित होने पर सावधानी पूर्वक कुपी को तोड़ लेना है और कुपी के ऊपर के भाग में जो भी औषधि चिपक जाती है उसे खुरच खुरच कर निकाल लेनी है और तुरंत ही चौड़े मुख की शीशी में सुरक्षित करके रख लेनी है। लेकिन ध्यान रहे, यह जो प्रक्रिया है वो फटाफट से करनी है, बहुत स्पीड में करनी है। अगर ज्यादा देर तक औषधि को हवा लगेगी तो औषधि खराब होने का डर रहता है, इसलिए औषधि को हवा का स्पर्श नहीं होने दे। अभी मार्केट में एक स्टॉपर्ड नाम की शीशी आती है, जिसका आप प्रयोग कर सकते हो, जिसमें वायु प्रवेश नहीं करती है। अगर मात्रा देखें तो सरसों यानी कि मस्टर्ड सीड जितनी मात्रा में इसका प्रयोग करना चाहिए। और कब प्रयोग करना चाहिए तो भयंकर सन्निपात ज्वर में केवल बाह्य प्रयोग के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका बाह्य प्रयोग कैसे किया जाता है वह देखते हैं। सबसे पहले तो निसंज्ञ यानी कि चेतना रहित सन्निपात ज्वर के रोगी को या फिर जिसको सांप ने काटा है ऐसे रोगी के ब्रह्मरंध्र पर यानी कि सिर के मध्य भाग में बाल को निकाल लेना है और वहां पर एक क्रॉस का मार्क लगा देना है। अब उसी क्रॉस पर रस औषधि को नीडल की नोक पर थोड़ा सा लेकर लगा देना है और अंगुली से मर्दन करना है, जिस कारण रक्त के साथ यह औषधि अच्छे से मिल जाती है।
रक्त के साथ औषधि का संपर्क होते ही अगर रोगी मूर्छित है तो वो शीघ्र ही होश में आ जाता है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी यह औषधि प्रयोग के बाद शरीर में ज्यादा गर्मी होने लगती है, तो उस समय सिर पर शीतल जल डालना चाहिए, या फिर नारियल का पानी पिलाना चाहिए, या फिर चीनी का शरबत देना चाहिए, या फिर आप चंदन आदि का लेप भी कर सकते हो। अब रसेंद्र सार संग्रह नाम के ग्रंथ में वर्णित द्वितीय सूचिकाभरण रस और साथ में तृतीय सूचिकाभरण रस देखते हैं। सबसे पहले घटक द्रव्य एक न्यूमोनिक के द्वारा देखे तो न्यूमोनिक है पारद और गंधक, कृष्ण नाव में चले। अगर एक्सप्लेन करें तो पारद और गंधक से शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक लेना है, कृष्ण से कृष्ण सर्प विष लेना है, और नाव से ना से शुद्ध नाग भस्म और व से शुद्ध वत्सनाभ विष लेना है। सारे ही द्रव्य समान मात्रा में 10-10 ग्राम लेना है। तो यह 5 द्रव्य से द्वितीय सूचिकाभरण रस बनता है। और भावना द्रव्य के रूप में रोहित मछली, सुअर, मोर या फिर बकरे के पीत का यूज करना है। अब जो तृतीय सूचिकाभरण रस है उसमें एक ड्रग और मिला देना है, जो कि है अभ्रक भस्म, जो भी 10 ग्राम मात्रा में ही लेना है। दोनों की निर्माण विधि सेम है। निर्माण विधि देखते हैं। सर्वप्रथम पत्थर के एक खरल में पारद और गंधक की कजली बना लेनी है। बाद में अन्य द्रव्य को उस कजली में मिलाकर मर्दन करना है। इसके बाद रोहू मछली, सुअर, मोर और बकरे के पीठ से 3-3 बार भावना देनी है। अर्थात पहले 3 भावना मछली की देनी है, फिर 3 भावना सुअर के पीठ की, फिर 3 भावना मोर के पीठ की, और फिर अंत में 3 भावना बकरे के पीठ की देनी है। इसके बाद औषधि को छाया में सुखा लेना है और शीशी में सावधानी से सुरक्षित रख देना है। मात्रा देखें तो 5 मिलीग्राम मात्रा में इसका यूज कर सकते हैं। और प्रयोग है भयंकर संधिपातज रोग, विषुचिका, अतिसार या फिर कास में इसका प्रयोग कर सकते हैं। अंत में दोनों की प्रयोग विधि देखते हैं। यह सूचिकाभरण रस का अंत प्रयोग और बाह्य प्रयोग दोनों ही निडल से ही किया जाता है। कैसे करते हैं वह देखते रहे। बाह्य प्रयोग के लिए जैसे मैंने पहले बताया था, वैसे ही शीर के बीच में भ्रमरंध्र पर से बाल निकालकर क्रॉस का चिन्ह लगा देना है। जब वहां से ब्लड निकलने लगे तब सुई पर औषधि लेकर उस ब्लड के साथ औषधि को मिला देना है और अच्छे से मर्दन करना है, ताकि औषधि ब्लड के साथ मिक्स हो जाए। और अंत प्रयोग में उसी ही मात्रा का प्रयोग करना है, लेकिन सुई पर औषधि लेकर नारियल के पानी में घोलकर पिला देनी है। इसका प्रयोग करते समय नारियल का पानी पिलाना चाहिए। ज्वर उतरने पर दही और भात खिलाना चाहिए। रोगी के शरीर में तिल तेल की मालिश करनी चाहिए या फिर चंदन आदि का लेप करना चाहिए। और पथ्य पथ्य में घृत में भुना हुआ पक्वक मांस का भोजन कराना चाहिए। और इसके अतिरिक्त रोगी को जो भी प्रिय लगे वैसा ही भोजन देना चाहिए और वैसा ही विहार कराना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताएं कि आपको यह जानकारी कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि ऐसे नए वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।